फ्रेंड्स, आई एम हरवीर गुजर, संज्ञान प्रतियोगी संस्थान अलवर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक तो 29 और अफेयर्स की, 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स की। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, वर्ल्ड बुक्स एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है हर वर्ष 23 अप्रैल को। हर वर्ष कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। अब अपन बात करते हैं तो भारत में क्या किया है। एक तो नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी और एक फिक्की, दोनों ने मिलकर क्या किया दोस्तों? उन्होंने एक वेबिनार का आयोजन किया है इस दिवस पर, इस दिवस के आयोजन पर। ठीक है, तो देखिए, एक वेबिनार क्या होता है दोस्तों? एक बुक्स का एक तरह का मतलब ऑनलाइन वेबिनार होता है, ऑनलाइन जो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेशनल बुक ट्रस्ट तथा फिक्की ने इस दिवस पर वेबिनार का आयोजन किया। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना दोस्तों 1957 में हुई थी, 1957 में। नेक्स्ट बात करते हैं, पाकिस्तान ने एंटीशिप मिसाइल परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया। तो दोस्तों पाकिस्तान ने क्या किया? अभी हाल ही में एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया है दोस्तों। कारण क्या है पाकिस्तान के बारे में जानना? क्योंकि ये हमारा एनिमी कंट्री है, तो इसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो भारत के पास नहीं है क्या एंटीशिप मिसाइल? तो दोस्तों बात करते हैं, भारत के पास बहुत सारी हैं, ब्रह्मोस वगैरह है, बहुत सारी एंटीशिप मिसाइलें हैं भारत के पास ऑलरेडी। ठीक है, पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ के पहले पीएम बने थे दोस्तों लियाकत अली खान, और यहाँ के राष्ट्रपति बने थे मोहम्मद अली जिन्ना। एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है, आपको ये ध्यान रखना होगा। यहाँ की कैपिटल इस्लामाबाद है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिए, यूएसए विदेशी मंत्रालय के देखिए परमाणु हथियारों की नई दौड़ शुरू हो सकती है, ऐसा बताया गया है दोस्तों कि भाई जो परमाणु हथियार है उनका नया, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब दौड़ शुरू हुई थी परमाणु हथियारों की, इस तरीके से अब फिर से शुरू हो सकती है, ऐसा कहा गया है। अमेरिका ने कहा है कि जो चाइना है वो सीटीबीटी का उल्लंघन कर रहा है दोस्तों। सीटीबीटी कब आई थी? 1996 में। सीटीबीटी एक्चुअल में है क्या दोस्तों? तो देखिए सीटीबीटी के बारे में हम बात करते हैं तो ये है कॉन्फ्रेंसिव टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। देखिए सीटीबीटी क्या है दोस्तों? कॉन्फ्रेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, ये है दोस्तों, कब आई थी ये? 1996 में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं तो इसका हिंदी अर्थ होता है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। देखिए फिर से देखिए, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996 की है। देखिए इस पर एक तो नॉर्थ कोरिया है दोस्तों, नॉर्थ कोरिया, एक भारत है, एक पाकिस्तान, इन्होंने साइन नहीं किए थे क्योंकि ये 96 की है, और उसके बाद भी भारत ने तो क्या किया था? परमाणु परीक्षण किया था 98 में। ठीक है, एक दोस्तों आपको पता होना चाहिए, एक है एनपीटी है दोस्तों, एनपीटी है नॉन प्रीफरेंस ट्रीटी, है ना, नॉन प्रीफरेंस ट्रीटी करके है दोस्तों, एनपीटी है। ये है
1968 के आसपास की है। एक दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रूस है, एक तो रसिया है और एक अमेरिका, इनके जो हथियार वगैरह को सीमित करने के लिए एक और आई थी एक संधि, जिसे कहते हैं न्यू स्टार्ट। एक संधि आई थी न्यू स्टार्ट। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये रूस और यूएसए के परमाणु शस्त्रागारों को सीमित करती है। तो दोस्तों ये तीनों आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको ध्यान रखना है सीटीबीटी चर्चा में है तो वो या ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा कहा है किसने, यूएसए ने, कि लोपोनूर परीक्षण कर रहा है, परमाणु परीक्षण कर रहा है चाइना। कौन सा परीक्षण कर रहा है? लोपोनूर परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण कर रहा है। ऐसा किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है अभी अमेरिका ने चाइना के बारे में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए न्यू स्टार्ट के बारे में भी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप इसकी वो बताओगे कब आई थी ये ट्रीटी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी कब की है, ठीक है। बाकी एनपीटी मैंने आपको बताया 1968 की है, 1968, और सीटीबीटी 1996 की है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों मनीषा सिंह के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये मनीषा सिंह है, ये भारतीय मूल की यूएस नागरिक हैं। इन्हें अभी यूएस के यानी अमेरिका के जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा ओईसीडी का नया दूत नियुक्त किया गया है। ओईसीडी क्या है दोस्तों? तो देखिए ओईसीडी के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ओईसीडी का नया दूत किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये नियुक्त किया गया है मनीषा सिंह। कौन है मनीषा सिंह? यूएस नागरिक है, वैसे भारतीय मूल की है, ठीक है। तो देखिए ओईसीडी, तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर वहीं पर है जहां एफएटीएफ का है, ठीक है। एफएटीएफ के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, यानी इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ओईसीडी आपसे तो इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई हाल ही में अमेरिका ने ओईसीडी का नया दूत किसे नियुक्त किया है? तो मनीषा सिंह को, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जरीना हाशमी का निधन। दोस्तों जरीमा हाशमी का निधन हो गया, वो क्या थी? ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है। वो प्रसिद्ध चित्रकार एवं शिल्पकार थी, प्रसिद्ध चित्रकार एवं शिल्पकार, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्या बात करेंगे? कोविड फार्मा ऐप। तो दोस्तों कोविड फार्मा ऐप किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। यहाँ की कैपिटल आप जानते ही हो, 3 कैपिटल है यहाँ की, अमरावती है, कुर्नूल है और एक विशाखापट्टनम, ठीक है। अभी वर्तमान में तो हैदराबाद में ही है, लेकिन 2024 से ये शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ के गवर्नर दोस्तों कौन है? तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। तो ये आपको आंध्र प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ का नृत्य है कुचिपुड़ी है दोस्तों, वो भी आपको पता होना चाहिए। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एनटीपीसी ने नई दिल्ली एवं लेह के लिए हाइड्रोजन ईंधन बस एवं कार परियोजना शुरू की है। दोस्तों देखिए एनटीपीसी क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। इसने क्या किया है दोस्तों? एक तो नई दिल्ली और एक लेह के लिए
क्या शुरू किया है? हाइड्रोजन ईंधन की बस और कार परियोजना, यानी हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बसें चलेंगी और कार चलेंगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों ICMR के अनुसार क्या कहा गया दोस्तों? हुआ क्या था, कुछ दिन पहले भारत ने चाइना से काफी मतलब जो एक तो कोविड-19 परीक्षण किट मंगाई थी 5.5 लाख के आसपास, कुछ दवाइयां वगैरह मंगाई थी, PPE भी मंगाए थे जो डॉक्टर्स के काम आते हैं, पर्सनल इक्विपमेंट जो किट वगैरह होते हैं वो भी मंगाए थे। तो बहुत सारा सामान मंगाया था भारत ने चाइना से। तो उसमें क्या रैपिड टेस्टिंग के लिए किटें मंगाई गई थी। रैपिड टेस्टिंग क्या होता है दोस्तों? वो एंटीबॉडी का पता लगाते हैं कि यदि कोरोना का एंटीबॉडी बना हुआ है किसी के शरीर में तो उसको कोरोना हो सकता है, ये संभावना जताई जाती है। तो रैपिड टेस्टिंग यदि पॉजिटिव आ जाती है तो उसके बाद फिर उसका कोरोना पॉजिटिव किया जाता है। ठीक है, तो ये रैपिड टेस्टिंग राजस्थान में सबसे पहले शुरू की गई और राजस्थान में सबसे पहले बंद की गई, क्योंकि ये क्या जो रैपिड टेस्टिंग की गई तो ये किटें फेल हो गई थी जो चाइना से मंगाई थी। तो ICMR ने ये कहा है कि अभी चाइना से जो मंगाया गया जो सामान है उसके हमने कोई पैसे नहीं दिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भाई इसकी मतलब देखते हैं कोई पैसा नहीं दिया या दिया भी हो तो इस पर पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये बात होना जरूरी है। क्योंकि क्या घपला है, क्या कैसे हुआ है, ये सारी बातें जब वो किटें आई थी तो भाई इस पर जो ICMR है इसने परीक्षण किया नहीं किया, क्योंकि चाइना ये कह चुका पहले ही कि हम ICMR को भी चेक करवा चुके, NIV को भी करवा चुके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे को भी चेक करवा चुके। ये बातें चाइना कह चुका है दोस्तों। किस किस को चेक करवाने की बात कही थी उसने? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और एक NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे को। ठीक है, ये ICMR का हेडक्वार्टर दिल्ली में है दोस्तों, और भारत की सबसे बड़ी जो मेडिकल की एपेक्स बॉडी है। ठीक है, ये सबसे बड़ी संस्थान है। तो 1911 में इसकी स्थापना हुई थी, बलराम भार्गव करके अभी इसके हेड हैं दोस्तों। तो बात यह है कि भाई फिर जांच वगैरह हो गई थी पूरी तरह, फिर ये टेस्ट किट फेल कैसे हो गई, क्या किसी ने कोई पैसे खाए हैं या पैसे खिलाए गए हैं, तो ये सारी बातों पर अभी बात जांच होनी चाहिए। ICMR ने अभी ये कहा है कि हमने चाइना को कोई पैसे नहीं दिए इसके। ठीक है, तो अभी जांच हो सकती है इसके बारे में। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि भाई 2 कंपनियों ने ये डील की थी चाइना के साथ, भारत की 2 कंपनियां, वो ध्यान रखना है आपको, रेयर मेटाबॉलिक लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड तथा आर्क फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और चाइना की देखिए, एक तो भारत कौन सी कंपनी है? रेयर मेटाबॉलिक लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, और एक है आर्क फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और चाइना की कौन सी कंपनी है जिसने ये किट वगैरह बनाई? वोंडफो दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको यहां तक। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए, अमेजॉन ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंडियन रेलवे के साथ साझेदारी की। दोस्तों, अमेजॉन कंपनी है जो ऑनलाइन जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, जैसे अमेजॉन हुई, फ्लिपकार्ट हुई। अभी फ्लिपकार्ट की मैक्सिमम हिस्सेदारी वॉलमार्ट के पास है, और दोस्तों स्नैपडील हुई, ये सारी ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियां हैं। तो अभी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर इंडियन अमेजॉन ने क्या किया है दोस्तों? इंडियन रेलवे के साथ साझेदारी की है। तो देखिए, अमेजॉन की बात करते हैं तो इसके CEO कौन है दोस्तों? ये US कंपनी है और जेफ बेजोस है। इंडियन रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अभी कौन है दोस्तों? VK यादव है, विनोद कुमार यादव, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए, कोविड-19 रोगियों के लिए केरल के अस्पतालों में रोबोट भोजन एवं दवाइयां वितरित कर रहे हैं। दोस्तों, जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनके लिए केरला में क्या किया जा रहा है? हॉस्पिटल्स में दवाइयों को कौन वितरित कर रहे हैं? रोबोट्स। और भोजन भी कौन वितरित कर रहे हैं? रोबोट्स, जिससे संक्रमण फैलने की समस्या न रहे। ठीक है, ये काम हो रहा है। केरल के बारे में अभी बताया था मैंने, यहाँ के CM है पिनराई विजयन,
यहाँ की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान पीस वैली, यहाँ का एक अन्य है पेरियार। और दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ के बारे में, जैसे यहाँ भारत का सबसे पुराना सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट भी यहाँ पर खेला जाता है, तो उसका नाम है कलारीपयट्टू। यहाँ का जो नृत्य है कथकली, मोहिनीअट्टम। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो आरबीआई ने लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए म्यूचुअल फंड में 50,000 करोड़ रुपए डालने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं नीदरलैंड के 2 मिंक फार्म में जानवरों में कोविड-19 पाया गया। तो दोस्तों मिंक फार्म है, वहां पर मिंक एक छोटा सा एक जीव होता है, तो उसके जो फार्मिंग है वहां पर कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है कई जानवरों में। तो दोस्तों इससे पहले भी एक नाडिया करके एक बाघ था यूएसए में, वहां पाया गया था। कैट्स में भी पाया गया था यूएसए में। तो इससे पहले भी कोविड-19 की शिकायत देखी गई है जानवरों में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डोर स्टेप आंगनबाड़ी सुविधा। तो देखिए दोस्तों, डोर स्टेप आंगनबाड़ी सुविधा कहाँ पर शुरू की गई है, यानी डोर डोर दरवाजे दरवाजे जा करके बच्चों को मतलब पोषण वगैरह उपलब्ध करवाना और उनको जैसे जो भी क्या एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करवाना, इस चीज को लेकर के ये पहल किसकी है, WCD मंत्रालय की, यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की। अभी भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है दोस्तों, तो वो है स्मृति ईरानी। और कपड़ा यानी टेक्सटाइल मिनिस्टर भी स्मृति ईरानी है। राजस्थान में WCD मंत्री हैं दोस्तों ममता भूपेश, ठीक है। राजस्थान की बात करते हैं। और ये कहाँ पर डोर स्टेप आंगनबाड़ी सुविधा गुजरात में शुरू की गई है, जिसका नाम भी क्या रखा गया है, उम्बेर आंगनबाड़ी कार्यक्रम, उम्बेर आंगनबाड़ी कार्यक्रम। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए भारतीय रेलवे की 9000 फ्रेट लोकोमोटिव का सफल ट्रायल किया गया दोस्तों ये फ्रेट जो रेलवे होती है फ्रेट वाली, वो जो जिनमें मतलब माल ले जाया जाता है, जिसमें मतलब सामान भर के ले जाया जाता है, जैसे कोल है, ये मतलब क्रूड ऑयल वगैरह, इन सारी चीजों को अपन क्या कहते हैं, फ्रेट लोकोमोटिव मतलब रेल्स कहते हैं उनको, ठीक है। तो ये अभी 9000 HP वाली बनाई गई है, पहले 6,500 HP की हुआ करती थी। पहले स्पीड भी 50 अंडर 50 हुआ करती थी, मतलब स्पीड इनकी, तो ट्रांसपोर्टेशन में उससे क्या देरी होती थी। अभी इसकी स्पीड का जो परीक्षण किया गया है वो 100 किलोमीटर प्रति आवर किया गया है दोस्तों। अच्छा, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, और 1 HP का मतलब है 746 वाट। एक अशक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, शेयर चैट ने मैमे शेयरिंग ऐप मैमेर को खरीदा है दोस्तों। तो देखिए शेयर चैट ने किसको खरीदा है, मैमेर को खरीदा है। ये IITians ने बनाया था, ये 2018 में शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री खर्च। सिप्री की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट पहले काफी पहले आ गई, लेकिन बात करते हैं तो इसमें क्या किया गया है कि भाई जो सैन्य खर्च है जो विभिन्न देशों का बड़ा है, ठीक है। तो देखिए आप थोड़ा सा इसमें ध्यान से समझिए। इसमें देखिए भारत का तीसरा स्थान बताया गया है कि भारत का जो सैन्य खर्च है वो बताया गया है यहाँ पर $71.1 बिलियन, ये भारत का सैन्य खर्च बताया गया है। टॉप पर फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर यूएसए ही रहा है दोस्तों। यूएसए का जो है वो $732 बिलियन है। उसके बाद दूसरे नंबर पर चाइना है दोस्तों। चाइना का कितना रहा है दोस्तों, चाइना का 261 बिलियन डॉलर रहा है। चाइना ने 2018 से 2019 में जो इंक्रीज किया है बजट, वो किया है दोस्तों
5.1% के आसपास, 5.1% बढ़ाया है। इंडिया ने बढ़ाया है दोस्तों 6.8% 2018 से 2019 का जो बजट है वो। अब की बार जो कुल बजट था उसका करीब 15.49% था सैन्य बजट, रक्षा बजट। ठीक है दोस्तों, जो 2019-20 का, जो 2020-21 का जो बजट आया है वो 15.49% था रक्षा बजट। ठीक है, तो भारत ने कितनी वृद्धि की है? 6.8%। और तीसरे नंबर पर इंडिया है दोस्तों $71.1 बिलियन के साथ। और चौथे नंबर पर रसिया है दोस्तों। रसिया का जो बजट है वो $65.1 बिलियन है दोस्तों। उसके बाद पांचवें नंबर पर है दोस्तों सऊदी है, और सऊदी का जो बजट है वो है $61.9 बिलियन। और दोस्तों ये 5 कंट्री हैं, जो ये पांचों कंट्रीज मिलकर, पांचों देश मिलकर टोटल विश्व का 62% बजट सैन्य बजट है इनका। पूरे वर्ल्ड का सैन्य बजट एक तरफ, और इन 5 का 62% है। एक आधा आधा भी नहीं है, 62% ये है, 38% में बाकी सारे देश हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। सिप्री की बात करते हैं तो दोस्तों सिप्री क्या है? सिप्री है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो देखिए सिप्री की बात करते हैं हम तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी में बात करें तो देखिए स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, तो ये कहां पर है दोस्तों? ये नॉर्वे में है, सॉरी स्वीडन में है। स्वीडन की कैपिटल है क्या? स्टॉकहोम। ठीक है, RS 2018 में भी पूछा गया था कि सिप्री की रिपोर्ट कहां से जारी होती है, तो स्टॉकहोम से होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, BTC, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद। तो दोस्तों इसका कार्यकाल अभी समाप्त हो गया है। कब? 27 अप्रैल को। तो 27 अप्रैल को इसका कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर क्या लगाया जा सकता है? राज्यपाल शासन। तो दोस्तों देखिए कोविड-19 के कारण अभी यहाँ चुनाव वगैरह तो हो नहीं रहे, और ये बोडोलैंड क्षेत्र है जो कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? असम में। असम के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो है कोकराझार है, एक चिरंग है, एक बाक्सा है। इस तरीके से 4 डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों। ये 4 डिस्ट्रिक्ट मिलाकर के बोडोलैंड कहलाता है। नेशनल बोडोलैंड डेमोक्रेटिक फ्रंट भी कहलाता है। ठीक है, और बात करते हैं हम तो इसे बीटाड भी कहते हैं। बीटाड यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। इसमें 4 जिले आते हैं दोस्तों। एक तो कोकराझार आता है, एक चिरंग आता है, एक बाक्सा आता है, और एक और आता है दोस्तों। ठीक है, वो आप चेक कर लेना। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब इसका कार्यकाल 27 अप्रैल को समाप्त होने वाला है, समाप्त हो गया दोस्तों, है ना, 27 अप्रैल को। तो यहाँ राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है। बात करते हैं तो बीटाड को 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है। जो असम का जो क्षेत्र है 6ठी अनुसूची में, एक्चुअल में दोस्तों कौन कौन से जिले आते हैं 6ठी में? तो देखिए एक तो आता है, आप ऐसे ध्यान रखना, ATM में मनी, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम दोस्तों। ये 4 राज्य 6ठी अनुसूची में आते हैं जिनको विशेष प्रावधान दिए जाते हैं। अब विशेष प्रावधान का उल्लेख संविधान में कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों एक तो अनुच्छेद 244 में है, एक तो 244(2) में, और एक 275 (1) में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं BRO की बात करते हैं तो BRO ने रोहतांग दर्रा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा
सड़क संगठन ने रोहतांग दर्रा खोल दिया 25 अप्रैल को दोस्तों। तो दोस्तों ये किस लिए खोला गया है, एक तो लोहल डिस्ट्रिक्ट है और एक स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर कोविड-19 के कारण मूलभूत चीजें जल्दी से पहुंचाने के लिए, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहतांग दर्रा, और कौन सी पर्वत श्रृंखला में, पीर पंजाल में। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि भाई रोहतांग दर्रा कौन सी श्रृंखला में स्थित है, तो देखिए पीर पंजाल हिमालय की श्रृंखला है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। और बात करते हैं हम, तो ये देखिए कुल्लू घाटी को लाहौल एवं स्पीति जिलों से जोड़ता है। जो कुल्लू घाटी है हिमाचल प्रदेश की, उसको कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है दोस्तों, एक तो लाहौल से और एक स्पीति डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहीं पर एक अटल सुरंग भी बनाई गई है दोस्तों, अटल सुरंग। ये सुरंग है जो कुल्लू और लेह मनाली, एक्चुअल में कुल्लू मनाली में से मनाली और लेह की डिस्टेंस को 46 किलोमीटर कम कर देगी ये अटल सुरंग। ये भी बनाई जा रही है यहीं पर, ठीक है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आपसे पूछी जाएगी, अटल सुरंग कौन से दो शहरों की डिस्टेंस को या दो डिस्टेंस मतलब दो शहरों की डिस्टेंस को कम करेगा, तो देखिए एक तो है दोस्तों मनाली एवं लेह की 46 किलोमीटर कम कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्वामित्व योजना के माध्यम से ई स्वरोजगार योजना एवं मोबाइल ऐप की शुरुआत। देखिए दोस्तों, अभी जो पंचायती राज दिवस मनाया गया था 24 अप्रैल को, तब नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, ई स्वरोजगार एक तो योजना और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था दोस्तों। तो वो उस योजना का क्या नाम रखा गया था, तो उस योजना का नाम रखा गया था स्वामित्व, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स, जबरदस्त दोस्तों। मैंने स्टार्टिंग में एक तो 29-30 बोल दिया था अप्रैल, एक्चुअल में ये 29 अप्रैल का करंट अफेयर्स है, तो आप अच्छे से पढ़ें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इससे बेहतर कोई पढ़ा नहीं सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।